की जय। साथियों, इस समस्त संसार में ही नहीं बल्कि तीनों लोक में पवन पुत्र हनुमान जैसा राम भक्त न तो हुआ है और न ही होगा। ये वो भक्त हैं जो अपने प्रभु श्री राम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए पूरे बदन पर सिंदूर मल लेते हैं। भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे कई मौके आए हैं जब बजरंगबली राम जी को प्रसन्न देखकर मस्ती में झूमते हुए नाचने लगते थे। श्री राम के दरबार में, श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। 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 नाचे बजरंगी, हाँ झूमे बजरंगी। नाचे बजरंगी, हाँ झूमे बजरंगी। नाचे बजरंगी, हाँ झूमे बजरंगी। सिंदूरी रंग में वो तो लगे अतरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में। एक बार की बात है जब हनुमान जी छोटे से बालक थे और अपनी माता से बालक भगवान से मिलने की जिद करने लगे। तब उनके रुद्र पिता भगवान शिव शंकर मदारी बनकर हनुमान को नाचने वाला बंदर बनाकर श्री अयोध्या जी लेकर आए, जहां पर बालक रूप में भगवान श्री राम हनुमान को देखकर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसने लगे। अपने भगवान श्री राम को प्रसन्न देखकर केसरी नंदन हनुमान भी पैरों में घुंघरू बांधकर झूमकर नाचने लगते हैं। मदारी के रूप में शिव अवध में आए, वानर हनुमत को संग वो हिलाए। मदारी के रूप में शिव अवध में आए, वानर हनुमत को संग वो हिलाए। डमरू बजा के शिव खेल है दिखाए, राम लखन सहित सभी हर्षाए। फिर राम जी के द्वार पे, फिर राम जी के द्वार पे नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। सिंदूरी रंग में वो तो लगे अतरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में। हनुमान का नाच देखकर बालक हनुमान को अपने साथ रखने की जिद करने लगते हैं। तब महाराज दशरथ पुत्र की जिद मानकर भगवान शिव से हनुमान जी को राम के लिए मांग लेते हैं। भगवान शिव और हनुमान भी तो यही चाहते थे, बस फिर क्या था। अपने स्वामी बालक राम का सानिध्य पाकर हनुमान झूमते हुए नाचने लगते हैं। राम जी ने जब उनको सेवक बनाया, सेवक बना के उनको गले से लगाया। राम जी ने जब उनको सेवक बनाया, सेवक बना के उनको गले से लगाया। राम के कंठ लगे प्रेम खूब पाया, बड़ा सुख राम जी से हनुमत ने पाया। श्री राम के दुलार में, श्री राम के दुलार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। सिंदूरी रंग में वो तो लगे अतरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में। समय बीता,
हनुमान और राम दोनों ही युवक हो जाते हैं। माता सीता के साथ प्रभु राम का विवाह हो जाता है। एक दिन हनुमान माता सीता को मांग में सिंदूर भरते हुए देखते हैं और सिंदूर भरने का कारण पूछते हैं। इस पर सीता जी बात को टालते हुए हनुमान को बताती है कि सिंदूर लगाने से उनके स्वामी श्री राम बहुत खुश होते हैं। बस इतना सुनते ही हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर राम के सामने जाकर झूमते हुए नाचने लगते हैं। अपनी मांग में सिया ने सिंदूर लगाया, स्वामी की उम्र हो लंबी राज ये बताया। अपनी मांग में सिया ने सिंदूर लगाया, स्वामी की उम्र हो लंबी राज ये बताया। राज ये हनुमत के मन को है भाया, देह को अपनी सिंदूर में रंगाया। श्री राम के संसार में, श्री राम के संसार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। सिंदूरी रंग में वो तो लगे अतरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में। एक बार राम दरबार में हनुमान की सेवा से प्रसन्न होकर श्री राम जी हनुमान को कीमती मोतियों की माला उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। हनुमान जी उस माला के एक एक मोती को तोड़कर उसमें कुछ खोजने लगते हैं और जब उन्हें उस मणियों की कीमती माला में कुछ दिखाई नहीं देता है तो उस माला के एक एक मोती को तोड़कर फेंक देते हैं। इस पर सीता जी हनुमान जी पर क्रोधित हो जाती हैं और मोती फेंकने का कारण पूछने लगती हैं। तब हनुमान बोलते हैं कि हे माते, जिस मोती में मेरे स्वामी राम और माता सीता नहीं है वो मोती मेरे लिए बेकार है। इतना सुनकर सभी दरबारी हंस पड़ते हैं। मोतियों की माला उपहार में जो पाए, मोतियों में राम सिया नजर नहीं आए। मोतियों की माला उपहार में जो पाए, मोतियों में राम सिया नजर नहीं आए। तोड़ के सभी मोती वहीं बिखराए, सीना चीर के सिया राम है दिखाए। श्री राम के आभार में, श्री राम के आभार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। सिंदूरी रंग में वो तो लगे अतरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में। किसी बात पर क्रोधित होकर श्री राम एक राजा को मृत्यु का दंड दे देते हैं। मौत को निश्चित जानकर वह राजा भागकर श्री राम भक्त हनुमान जी की शरण में आ जाता है। तब हनुमान जी उसे राम के नाम की महिमा बताते हुए राम के नाम का जाप करने की सलाह देते हैं। हनुमान की बात पर विश्वास करते हुए वो राजा राम नाम का जाप करने लगता है। राम एक राजा को जब मारने को आए, महावीर जाप उसको राम का कराए। राम एक राजा को जब मारने को आए, महावीर जाप उसको राम का कराए। राम नाम ने प्राण उसके बचाए, प्राण बचा के जीवन दान है दिलाए। श्री राम के प्रतिकार में, श्री राम के प्रतिकार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। सिंदूरी
रंग में वो तो लगे अतरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में। लंका युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और वो मरणासन अवस्था में पहुंच जाते हैं, लक्ष्मण की हालत देखकर श्री राम रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं। तब विभीषण की सलाह पर वो लंका से वैद्य सुषेण को लेकर आ जाते हैं, जो संजीवनी बूटी के उपयोग से लक्ष्मण के प्राण बचाने की बात कहते हैं। तब श्री हनुमान जी अथक परिश्रम और बहुत सी व्याधियों का सामना करते हुए एक रात में ही संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच जाते हैं। यह देखकर राम सहित सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अपने स्वामी के मुख पर मुस्कान देखकर हनुमान जी झूमकर नाचने लगते हैं। लखन शक्ति में दुख के बादल घिराए, बजरंगी लंका से वैद्य को हिलाए। लखन शक्ति में दुख के बादल घिराए, बजरंगी लंका से वैद्य को हिलाए। वैद्य संजीवनी तब बूटी है बताई, हाँ लखन की जान महावीर ने बचाई। क्या हुआ? श्री राम के व्यवहार में, श्री राम के व्यवहार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। सिंदूरी रंग में वो तो लगे अतरंगी। श्री राम के दरबार में नाचे बजरंगी। श्री राम के दरबार में।